हाथ मत लगाओ मुझे। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, और तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं, समझी तुम? भाभी, ममता, ये वक्त रोने का नहीं है ममता। ये आंसू तुम्हें कमजोर बना देंगे। पोंछ डालो इन आंसुओं को। क्या फायदा, क्या फायदा इन आंसुओं को पोंछने से? मेरा दुख नहीं मिटेगा। पर तुम्हारी उम्मीद जरूर मिट जाएगी। अगर तुम इस तरह कमजोर पड़ गई तो अक्षय के वापस लौटने की उम्मीद हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। ममता, तुम गलत नहीं हो, तुम सिर्फ भटक गई हो। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी उम्मीद कुछ गलत नहीं है, बस तुम एक जगह पर गलती कर रही हो। अपना विश्वास, अपनी उम्मीद तुम दूसरों पर थोप रही हो। अगर बाकी सबको लगता है कि अक्षय अब इस दुनिया में नहीं है तो उन्हें लगने दो। तुम्हें पता है, तुम अपने दिल की आवाज को सुनो। तुम जानती हो अक्षय को कुछ नहीं हुआ, वो जिंदा है। तुम अपनी बात जितनी दूसरों पर थोपने की कोशिश करोगी उतना ही लोग तुम्हें दोषी मानेंगे। कई बार किसी इंसान का विश्वास इतना मजबूत हो जाता है कि वही अपने आप में एक सबूत बन जाता है। इसलिए इस वक्त तुम्हें अपने विश्वास को बना के रखना होगा ममता। तुम्हें सब्र से काम लेना होगा और बाकियों को भी भगवान पर भरोसा रखने के लिए कहना होगा। हर चीज का एक वक्त तय होता है, उससे पहले कुछ नहीं होता। जिस भगवान पर तुम भरोसा करती हो उस भगवान के विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। अक्षय के भी वापस लौटने का एक वक्त तय होगा, और जब वो वक्त आएगा तो अक्षय खुद ब खुद वापस लौट आएंगे। पर तब तक हर घड़ी, हर पल तुम्हें परीक्षा देनी होगी। हाँ ममता, एक कठोर परीक्षा, तुम्हारे विश्वास की परीक्षा, दूसरों के यकीन से तुम्हारे यकीन की परीक्षा। और तुम्हें हर कसौटी पर खरा उतरना होगा ममता, और इसके लिए तुम्हें तुम्हारे विश्वास पर यकीन करना होगा। ये एक ऐसी कसौटी होगी ममता जिसमें तुम्हें हर हाल में खरा उतरना है। अपने आप को कमजोर मत पड़ने दो ममता, मत पड़ने दो। कुछ भी हो दमयंती, तुम्हें ममता पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब उसे भी समझ जाना चाहिए ना। मुझे तो डर है कि वो अपनी बाकी की जिंदगी इसी धोखे में ना काटे। एक तरह से ममता जिस धोखे में वो उसके लिए अच्छा ही, कि जिस दिन उसे अक्षय की मौत की सच्चाई मालूम होगी वो हमारी तरह रात दिन रोएगी, दुखी हो जाएगी। और वैसे भी अब उसे दुखी होके क्या हासिल होगा? जैसी भी हालत में कम से कम हमसे तो बेहतर है। मुझे नहीं पता कि वो सही है या गलत। बस मैं तो इतना चाहती हूँ कि भगवान उसे सही राह दिखाए। अब भगवान ही मालिक है उस ममता का। दिन ब दिन उसकी हरकतें बढ़ती जा रही है, किसी का कुछ सुनती ही नहीं। हरिओम हरिओम, मेरे बस में होता ना तो मैं। मम्मी जी, अब वो किसी के बस में नहीं रही, पागल हो गई है। हमें सबको मिलकर उसे पागल खाने ले जाना होगा, दाखिल करवाने।
ममता को तो अब यहीं रहना है, इसी घर में, हमारे बीच। अगर उसकी यही हालत रही तो दमयंती, तुम चिंता मत करो, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस घर में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है और इस सब की वजह वो ममता है। हरिओम हरिओम, मैं पहले से ही जानती थी उस लड़की की वजह से हमारे खानदान का नाम जरूर बदनाम होगा, पर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब हमारी मर्जी चलेगी। आज तो माँ जी ने सिर्फ उसे थप्पड़ मारा है, लेकिन आप देखिएगा एक दिन वो उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकालेगी। माँ जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ। वो दरअसल माँ जी, मैं बस ये कहने आई थी कि जिस तरह आप ममता को लेकर परेशान हैं, मुझे भी उसकी बहुत चिंता हो रही है। पर शायद कहीं ना कहीं हम उसके दर्द को समझने में भूल कर रहे हैं। अक्षय के जाने के बाद उसको मेरे बारे में पता चला है, तो उसका दर्द मुझसे तो कहीं गुना ज़्यादा हो गया है। पर ऐसे में माँ जी, हम सबको मिलकर उसका साथ देना चाहिए। बाबूजी, अगर ममता का ये विश्वास है कि अक्षय एक दिन लौट आएंगे, तो हमें उस पर गुस्सा होने के बजाय उसका साथ देना चाहिए, उसके दर्द को समझना चाहिए। पर अगर ममता कभी भी इस सच को स्वीकार नहीं कर पाई तो? वक्त हर घाव को भर देता है बाबूजी, ममता भी धीरे धीरे सब समझ जाएगी। लेकिन वो, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ माँ जी, इससे पहले कि देर हो जाए, आप लोगों को ममता का सहारा बनना होगा। इस मुश्किल हालात में उसे हिम्मत और ताकत देनी होगी। मुझे जो ठीक लगा मैंने कह दिया माँ जी, इसके आगे आप बड़े हैं, आप समझदार हैं। कौन है? क्या बनाया मेरे किशु ने? पापा उल्टा गए। जा, ये ड्राइंग बाहर दादा को दिखा के आओ। जाओ। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम पर हाथ उठाया। माँ जी प्लीज़, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आपने कोई गलती नहीं की, और जब आपने कोई गलती ही नहीं की तो आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? गलती तो मेरी है। आप सबने मुझे कितना समझाने की कोशिश की, मैं ही नहीं मानी। अगर कृष ऐसा कुछ करता ना, तो मैं भी यही करती जो आपने किया। झूठ बोल रही हो तुम कृष के साथ कभी ऐसा नहीं करती, क्योंकि आज तक तुमने कभी कृष पर हाथ नहीं उठाया। वो तो इसलिए माँ जी, क्योंकि उसने मुझे इतना दुख नहीं पहुंचाया जितना मैंने आप सबको दुख पहुंचाया है। नहीं ममता, मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सकी और तुम पर हाथ उठा दिया। मुझे तुम्हारे विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए था। माँ जी, जो हो गया उसे भूल जाइए। लेकिन बेटा, मुझे उम्मीद है कि अब आइंदा हमारे बीच कभी कोई गलतफहमी नहीं होगी। कभी नहीं माँ जी। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। इस घर में आप और बाबूजी मेरे लिए सबसे अहम है। आप और बाबूजी अक्षय की जिम्मेदारी है, और उनकी सारी जिम्मेदारी निभाना मेरा फर्ज है। खुश रहो।
सिद्ध, अक्षय भैया ने हमारे परिवार को धोखा देकर अच्छा नहीं किया। ऐसे नहीं कहते। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ सिद्ध। भैया ने हमें धोखा नहीं तो और क्या दिया। आज भाभी की जो हालत है ना, उसके जिम्मेदार अक्षय भैया नहीं तो और कौन है, कहो। और ये जो सत्य है, अगर इसकी बातों में सच्चाई है तो मेरे भैया ने भाभी के साथ बहुत गलत किया है। और अगर ये झूठ कह रही है तो भी इस समय भैया को हमें छोड़ के नहीं जाना चाहिए था सिद्ध, नहीं जाना चाहिए था। नहीं मासूमा, संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को मासूमा। मैं जानता हूं इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है। ममता की हालत को देखकर दुखी होना जायज है, लेकिन प्लीज अक्षय को दोषी मत ठहराओ, मत ठहराओ उसे दोषी। तो मैं क्या करूं सर, मैं क्या करूं? भाभी का दुख मुझसे देखा नहीं जाता सर। जब उनका चेहरा देखती हूँ ना तो मेरा दिल रोने लगता है। उनका क्या कसूर है सर जो उन्हें ये सब सहना पड़ रहा है? क्यों? अपने आप को संभालो मासूमा, संभालो अपने आप को। ममता की मदद हम करेंगे, उसकी तकलीफ को दूर करेंगे। कोशिश तो जरूर कर सकते हैं ना। चलो। नहीं सर, मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मासूमा, प्लीज सर, मैं उनके सामने नहीं जा सकती सर। मैं उनकी आंखों में इंतजार और दर्द नहीं देख सकती सर। तुम जाओ, मैं उनसे नहीं मिल सकती। ममता, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? थैंक यू सिद्ध, मैं अपनी मदद खुद कर सकती हूँ। ममता, आई एम सॉरी। किस बात की माफी? जब तुम्हें एक अच्छी दोस्त की जरूरत थी तो मैं तुम्हारे काम नहीं आ सका। सॉरी। ये बात तो सही है सिद्ध कि इन दिनों जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी है तो मेरी मदद नहीं कर पाए। लेकिन ममता, सिद्ध, पहले जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी है तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। मुझे कभी एक अच्छे दोस्त की कमी महसूस नहीं होने दी तुमने। जब मैं और अक्षय अलग थे तो कृष के कस्टडी बैटल में भी तुमने मेरी बहुत मदद की थी। तुम हर पल मेरे साथ थे। यहां तक कि जब तनीषा ने अक्षय और मेरे रिश्ते के बीच में जहर घोलने की कोशिश की तुमने तब भी मेरी मदद की। तुम तब भी हमेशा मेरे साथ थे। पर अब अफसोस मुझे इस बात का है कि तुमने ये मान लिया कि अक्षय अब इस दुनिया में नहीं है। तुमने भी बाकियों की तरह इस बात पर यकीन कर लिया कि अक्षय अब जिंदा। और उससे भी ज्यादा अफसोस मुझे इस बात का है सिद्ध कि तुमने सत्या पर कोई उंगली नहीं उठाई। तनीषा, जिससे मुझे रत्ती भर भी उम्मीद नहीं है, उसने भी एक बार सत्या को घर से बाहर निकालने की कोशिश की। पर
खैर, मुझे खाना बनाना है, बहुत देरी हो रही है, तो अगर तुम प्लीज़ मुझे अकेला। काश मैं तुम्हें सच्चाई बता सकता ममता, पर मजबूर हूं। कोई भी सच मेरे लिए तुम्हारी और अक्षय की दोस्ती से बढ़कर नहीं हो सकता। मैं चुप हूं क्योंकि एक तरफ मुझे तुम्हारी आंसुओं का डर है और दूसरी तरफ अक्षय की बदनामी का। अरे सिद्धार्थ जी, आप आइए ना, ये लो। मैं कब से सोच रही थी कि आपसे आके मिलूं और आपको थैंक्स कहूं। थैंक्स मुझसे? किसके लिए? क्योंकि सिद्धार्थ जी, इस घर में एक आप ही ऐसे इंसान हैं जिसने मेरे अक्षय की पत्नी होने पर एक भी सवाल नहीं खड़ा किया। देखो सत्या, मैं बहुत दिन से चुप रहा, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैं आज यहां तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैं कुछ समझी नहीं। सत्या, तुम इस घर को छोड़कर चली जाओ प्लीज, चली जाओ यहां से। ये आप क्या कह रहे हैं? प्लीज सत्या। सत्या, अब मुझसे घर वालों का दुख नहीं देखा जाता, खास करके ममता का दुख। सो प्लीज चली जाओ यहां से, छोड़ दो हमें अकेला, चली जाओ यहां से प्लीज। आप सबके दुखों के लिए मुझे जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं, जबकि मैंने कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं दी। मैं तो खुद एक विधवा औरत अपने मासूम बच्चे के साथ जिंदगी काटने की कोशिश कर रही हूं। मैं आप लोगों से सिर्फ थोड़ी सी इंसानियत और कुछ दिनों का आसरा मांग रही हूं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। सत्या, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इतने साल तक तुमने अक्षय की बीवी बनकर गुमनामी की जिंदगी जी है ना, तो अब अक्षय की मौत के बाद अक्षय की विधवा बनकर गुमनामी की जिंदगी क्यों नहीं जी सकती? तुम्हें तो सिर्फ उसकी आत्मा की शांति चाहिए ना। अक्षय मेरे पति थे। भगवान के प्रति इंसान का कोई फर्ज नहीं होता, सिर्फ आस्था होती है। और अगर आज मैं यहाँ पर हूं ना, तो सिर्फ इसीलिए ताकि मैं अक्षय के प्रति अपने सारे फर्ज निभा सकूं। उनके जीते जी तो मैं अपने पत्नी के फर्ज नहीं निभा पाई, लेकिन उनके जाने के बाद मैं अपना हर फर्ज, हर कर्तव्य निभाकर मुक्ति पाना चाहती हूँ। देखो सत्या, इस वक्त तुम्हारा यहां से चले जाना ही तुम्हारे लिए और हम सबके लिए अच्छा होगा। प्लीज प्लीज चली जाओ यहां से। मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं ही अक्षय की। सत्या प्लीज, कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम ही अक्षय की पहली पत्नी हो और उसकी विधवा भी।